अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास ब्योंसे एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में है। तो देखेंगे कि प्रेशर के साथ इसका क्या ताल्लुक बनता है या प्रेशर ऑफ द फ्लूइड का इनसे क्या ताल्लुक है। बेसिकली तो ये टॉपिक उसी से रिलेट करता है। तो मेन टॉपिक हो गया हमारे पास ब्योंसे एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो पहले हम ब्योंसे को डिफाइन कर लेते हैं। एक फोर्स जो फ्लूइड लगाएगा किस पे, उस बॉडी पे जो फुली या आपके पास पार्शली उसके अंदर समर्ज्ड है, तो वो जो फोर्स है उससे हम ब्योनेट फोर्स या ब्योंसे बोलते हैं। ठीक होगी बात। यानी सादा सादा बात ये हो गई, जब कोई ऑब्जेक्ट मुकम्मल तौर पे या कुछ हिस्सा उसका फ्लूइड में डूबा होता है तो फ्लूइड उस पे लगाता है फोर्स, उस फोर्स को ब्योंसे बोलते हैं या ब्योनेट फोर्स बोलते हैं। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप फ्लूइड के अंदर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। तो जनाब इसका मतलब ये हुआ कि जो अपवर्ड प्रेशर होगा जो उस ऑब्जेक्ट के बॉटम वाली साइड पे होगा, समर्ज ऑब्जेक्ट के बॉटम वाली साइड पे, वो ज्यादा होगा क्योंकि वो बॉटम में वो अंदर चला गया ना। उससे जो डाउनवर्ड प्रेशर होगा टॉप के लिहाज से। बात समझ आई? यानी कि आप एक ऑब्जेक्ट इमेजिन करो जो पार्शली है, लेट्स से पहले तो पार्शली का कुछ हिस्सा तो फ्लूइड के अंदर है। अब जो हिस्सा फ्लूइड के अंदर चला गया इसका ना वो फ्लूइड के अंदर डेप्थ में आ गया। अब डेप्थ के अंदर प्रेशर ज्यादा है, उस जो पार्शली है उसके टॉप के ऊपर प्रेशर कम है। तो इसका मतलब यही हुआ कि भाई जो बॉटम वाला अपवर्ड प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा टॉप वाले डाउनवर्ड प्रेशर से। इसकी वजह से नीचे वाला प्रेशर उस चीज को ऊपर उठाएगा। तो इसका मतलब यही है, अगर आप जैसे मिसाल समझते हैं कि एक बॉडी जो वाटर के अंदर होती है वो हमें हल्की महसूस होती है, वो इसी वजह से कि एक जैसे ग्रेविटी तो नीचे खींचती है ना, तो अब एक फोर्स उसे अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर लग रही होती है, इसलिए उसका वेट क्या हमें फील होता है, लेस फील होता है। अच्छा जी, अब जरा एक मिसाल समझते हैं। आपके पास लेट से एक सिलेंडर है जिसकी हाइट आप एच कह लो और उसका टॉप और बॉटम का एरिया एक जितना है, वो मुकम्मल तौर पे एक फ्लूइड के अंदर डूबा हुआ है। फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट है जिसे हम डेल्टा रो कह देते हैं। तो जनाब अब आपके पास क्या है कि जो ऊपर वाली सतह पे प्रेशर है और बॉटम वाली सतह पे प्रेशर है, तो हम ऊपर वाली सतह के प्रेशर को P1 कह देते हैं, नीचे वाले को P2 कह देंगे। तो आप सरफेस से ऊपर देखें तो आप कहेंगे P1 बराबर आ जाएगा रो जी H1, क्योंकि सतह से इसकी डेप्थ H1 है ऊपर वाली सतह की, और नीचे वाली सतह की H2 है। तो पहले अच्छा तो रो जी H1 आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं कहूं फोर्स निकालो तो आप कहेंगे प्रेशर इंटू एरिया, तो रो जी H1 इंटू एरिया आ जाएगा। और ये फोर्स F1 मुझे दिख रही है किस जानिब लग रही है, नीचे की जानिब लग रही है। अब मैं कहूं जो फ्लूइड अपवर्ड फोर्स लगा रहा है वो है F2, और वो भी P2A के बराबर आ जाएगी, तो रो जी H2A आ जाएगा। अब आपके पास F1 भी है F2 भी है, अगर मैं कहूं नेट फोर्स निकालो तो आप दोनों फोर्सेस का डिफरेंस ले लोगे, तो F2 माइनस F1 बराबर आ जाएगा किस चीज के, रो जी H2 ए माइनस रो जी H1A। अब इसमें से रो जी ए कॉमन उठाया जा सकता है, तो H2 माइनस H1 डेल्टा H के तौर पे आ जाएगा। अब ये डेल्टा H आपको इसकी हाइट दिख रही है, अगर आप इसके एरिया से जरब देंगे तो वॉल्यूम की चेंज आ जाएगी। तो इसका मतलब आपके पास जो बॉनर फोर्स आएगी वो रो जी डेल्टा वी के बराबर आ जाएगी। और अगर आप डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो तो मैस का कंसेप्ट आ जाता है, एम जी वाला मामला आ जाता है। तो बात समझ रहे हो? तो असल में तो फोर्स के बेसिक डायमेंशन आपको समझ आ गई। तो अगर कोई बॉडी लेस डेंस होता है तो वो फ्लोट करता है, जैसे इंसानी जिस्म पानी के अंदर फ्लोट कर रहा होता है, और हीलियम का जो बैलून होता है वो एयर में फ्लोट कर रहा होता है। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट आ गया कि नीचे वाली फोर्स डोमिनेंट होती है, बड़ी होती है, तो ऊपर वाली फोर्स से तो वो एक ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, जिसे हम बुयांसी बोलते हैं या बुयानेट फोर्स बोलते हैं। अच्छा, अब इस फोर्स को आर्किमिडीज प्रिंसिपल के तहत हम कैसे समझते हैं? तो जब कोई बॉडी मुकम्मल तौर पे या पार्शली फ्लूइड के अंदर होता है तो वो जो फोर्स उस पर लगती है, जो उसे ऊपर उठाती है, अगर वो फोर्स इक्वल होती है किसके, वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड के, यानी उस ऑब्जेक्ट ने जितने फ्लूइड को उसकी जगह से हटाया उतने फ्लूइड का जो वेट होगा उस जितनी वो फोर्स लग रही होती है। इस चीज को, इस नतीजे को हम क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। यहां पे जो फ्लूइड डिस्प्लेस का लफ्ज आ रहा है इससे मुराद लो वॉल्यूम।
ऑफ द फ्लूइड, जो आपके पास इक्वल होगा किसके, जो ऑब्जेक्ट आपने उसमें समर्ज किया है उसके वॉल्यूम के, या जो पार्शली भी है तो जितना भी हिस्सा है उसका वॉल्यूम जो होगा उसके इक्विवेलेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट अगर आप एक ग्लास या टब में रखते हैं जो बिल्कुल किनारों तक भरा हुआ है, अब जब आपने उसमें कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो वो जो पानी बाहर फ्लो करता है, तो इसका मतलब वो आपको रिप्रेजेंट करेगा कि इतना पानी उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया। उतने पानी का अगर आप वेट देख लो तो वो वेट उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली बर्नसे फोर्स के बराबर होगा। तो इसका मतलब जो बर्नर फोर्स है वो इक्वल है किसके, वेट ऑफ द बॉडी ऑफ फ्लूइड, जो इक्वल होगा किसके, जो ऑब्जेक्ट हुआ है, जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना ही हमारे फ्लूइड का वॉल्यूम है। ये चीज बुनियादी तौर पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कहलाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।